Hello everyone, this is Parvez Khan, your life skills coach, and today I'm going to talk about the mental health during this lockdown period. So I have a question, is this lockdown period killing our mental health? Is it affecting our mental stability? So I have answer. क्या इस लॉकडाउन पीरियड में हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है? क्या हम इस लॉकडाउन पीरियड से परेशान हो गए हैं? क्या इस लॉकडाउन पीरियड की वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा आ गया है, या हम बहुत उदास है, नर्वस है या बेचैन है? तो एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट होने के नाते आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो इस लॉकडाउन पीरियड में ये आपका घर में रहना, ये आपका कुछ ना करना, ये आपके और आपके परिवार के हक में है, क्योंकि जो बीमारी है कोरोना वायरस वो बहुत डेडली है और जिस तरह पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है, इसके कोई सॉलिड उसका ट्रीटमेंट भी अभी मौजूद नहीं है। तो ये आपका घर में रहना, आपका अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना उस बीमारी से कई ज्यादा फायदेमंद है। और एक बात, अगर आप इस बात को लेकर परेशान है कि ये लॉकडाउन कब तक है, कब तक चलेगा, कितना चलेगा, तो एक चीज को आप याद रखिए कि आप अकेले इस लॉकडाउन से परेशान नहीं है। लाखों करोड़ों लोग इस लॉकडाउन को झेल रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसमें आपकी लॉकडाउन के पीरियड में जो बेचैनी है, जो एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के कुछ नुकात मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस लॉकडाउन पीरियड में आपको अपने आप से और दूसरों से बिल्कुल विनम्रता से पेश आना है, नरमी से पेश आना है। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड विथ अदर्स। क्योंकि हो सकता है कुछ ना कर पाने की वजह से, लगातार घर में रहने की वजह से आपको चिड़चिड़ होने लगे, आपको बेचैनी होने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे। लेकिन याद रखिए ये सब आपके हक में है। अगर आप बिल्कुल हार्श हो जाते हो, किसी पे चिल्लाने लगते हो, तो ये खुद आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और जिससे आप मुखातिब हो, जिससे बात कर रहे हो, उसके लिए भी अच्छा नहीं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज बी काइंड टू योरसेल्फ एंड विथ अदर्स। द सेकंड पॉइंट, रिकॉग्नाइज दैट योर एंजाइटी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर लॉकडाउन की वजह से मुझे बेचैनी आ रही है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये कई लोगों के साथ हो रहा है। तो इस बात को एक्सेप्ट करें, ये नॉर्मल चीज है, ये कुछ मेरे लिए अलग नहीं है। ठीक है। नंबर 3, फाइंड न्यू वेज टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स। अपने दूर के रिश्तेदार, दोस्त, इनसे जुड़ने के नए नए तरीके इस्तेमाल करिए। जैसे कभी फोन पे बात कर लीजिए, कभी वीडियो कॉल कर लीजिए, कभी किसी एप्लीकेशन के थ्रू बात कर लीजिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों से, दूर के रिश्तेदारों से, उनसे कनेक्ट होने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करिए, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट आएगा, एक थ्रिल आएगा कि आप कुछ नए नए लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये नंबर 3। नंबर 4, क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस। देखिए आम दिनों में हम कहते हैं कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में मैं कहूंगा कि अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करते रहे। ठीक है, यानी एक जगह बैठकर एक ही सोच में डूबे ना रहे। ठीक है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहे। कभी टीवी देख ले, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ ड्रॉ कर लिया, कभी बच्चों के साथ घर में खेल लिया, कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ पुरानी चीजें निकालकर उनको फिर से अरेंज करने लग गए। तो अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते रहे। ठीक है, एक एक्टिविटी में एक ही जगह बैठकर एक ही सोच को लगातार सोचते ना रहे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहे। नंबर 5, फील योर सेल्फ एंड फील योर फीलिंग्स। जो फीलिंग्स आपको आती है वो फील करिए, बिल्कुल उसको रोकने की कोशिश मत करिए, उसको दबाने की कोशिश मत करिए। अगर हंसने को मन करता है जोर से हंसिए, चिल्लाने को मन करता है जोर से चिल्लाइए। ठीक है, किसी को जोक बोलने का मन करता है बिल्कुल जोक बोलिए, जोर से ठहाका मारिए। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश ना करें। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल उसको निकलने दे, जो भी फीलिंग्स आपकी होती है। जोर से हंसिए, जोर से चिल्लाइए, जोर से शाउट करिए। ठीक है, किसी को कुछ जोक बोल दीजिए, किसी की तारीफ जोर से कर दीजिए। तो अपनी फीलिंग को दबाइए मत, अपनी फीलिंग्स को उभर कर आने दीजिए। और नंबर 6, फोकस ऑन यू। अपने आप पर फोकस करिए, अपनी हेल्थ पर फोकस करिए। कुछ बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ नया पढ़ने को आप ट्राई करिए, कुछ नया पढ़िए, उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ नई एक्सरसाइज करिए, कुछ नई डिशेस
या तो बनाने की कोशिश करिए या खाने की कोशिश करिए। तो अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को किसी तरह अलग अलग एक्टिविटीज में इंगेज करके रखें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स और टेक्निक्स थी जो हमको लॉकडाउन पीरियड में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ ये स्टेबल रहे। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा है कि लॉकडाउन पीरियड में अक्सर लोग जो घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक ही जगह है, तो इनको बड़ी बेचैनी हो रही है। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के पहले बहुत काम किया करते थे, दिन दिन भर बिजी रहा करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो एक बात समझिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है और आप अकेले नहीं हो, ऐसे कई लोग हैं। तो ये टिप्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल बनाए रखिए। एंड इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस और क्यूरीज अबाउट द मेंटल स्टेबिलिटी, you can contact me to my address. So see you soon. Take care.